हरिओम। प्रभु की कृपा से छोटी आयु में ही ज्ञान प्राप्त हो गया। उस अवस्था में जो भी सुनते थे वो बहुत अच्छा लगता था, बहुत भाता था। समझ में भले ही उतना ना आता हो, लेकिन जो भी सुनते थे गुरु के मुख से निकला हुआ वचन वो अच्छा बहुत लगता था। गुरु जी एक भजन गाते थे, जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है। जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी जोत सब घट पर घट होई। मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी जोत सब घट पर घट होई। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। जिस सत्य को, जिस तत्व को, जिस तथ्य को जानने में जन्म जन्म निकल जाते हैं, वो एक सच्चा गुरु क्षण भर में समझा देता है। जीवन एक घड़े की भांति है। हम अपने जीवन को, अपने जीवन के तत्व को, अपने जीवन के सार को, अपने जीवन की सार्थकता को यदि घड़े के आधार पर समझना चाहें तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक तो घड़ा मिट्टी बनकर जिए और दूसरा घड़ा घड़ा बनकर जिए। सूक्ष्म बात है। घड़ा दो तरह से जीवन जी सकता है। घड़ा यदि मिट्टी बनकर जिए तो एक मार्ग ये भी है, और घड़ा 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 बनकर ही जीता है तो एक मार्ग ये भी है। घड़ा जब मिट्टी बनकर जिएगा तो इसका मतलब है कि घड़े ने अपने को तात्विक रूप से जान लिया है, और घड़ा जब मात्र घड़ा बनकर ही जीता है तो इसका तात्पर्य यह है कि घड़े ने अपने को तत्व से नहीं जाना। घड़े ने अपने आप को बस उतना ही जाना है जितना उसका नाम रूप है, आकार प्रकार है। छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा,
नाम और रूप, आकार और प्रकार। अच्छा एक बताओ, घड़ा यदि मात्र अपने को घड़ा ही मान रहा है और घड़ा मानकर जीवन जी रहा है, तो एक बात ये भी निश्चित है कि एक दिन वो घड़ा नहीं भी रहेगा। एक आयु है ना घड़े की, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। एक न एक दिन वो घड़ा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि घड़ा घड़ा है, क्योंकि घड़ा घड़ा बनकर जी रहा है। घड़ा घड़ा बनकर कर्म कर रहा है, ये भी समझ लो। उसका एक आकार है, एक प्रकार है, एक नाम है, एक रूप है। इसलिए घड़ा यदि इस आकार, प्रकार, नाम, रूप से परे हटकर अपने आप को तत्व से जान ले, अपने मिट्टी स्वरूप को जान ले, तो घड़ा कितना भी टूट जाए, नाम रूप कितना भी बिगड़ जाए, आकार प्रकार कितना भी बिगड़ जाए, रहेगा तो वो मिट्टी। भाई घड़े का अंत हुआ, टूट फूट गया, मिट्टी का तो अंत नहीं हुआ। घड़ा बेशक घड़ा नहीं रहा टूटने से, लेकिन घड़ा मिट्टी तो रहा हर अवस्था में। कितना भी टूट फूट जाए, चूर्ण बन जाए, फिर भी मिट्टी की उपस्थिति तो हर अवस्था में रही ना। ये अनुभव तब होगा जब घड़ा अपने को मिट्टी जान लेगा। घड़ा यदि घड़ा मानेगा अपने को, तो टूटने फूटने पे उसको दुख होगा, उसको मृत्यु का भय रहेगा। यदि एक बात अभी ये भी समझो, घड़ा यदि मात्र अपने को घड़ा ही मान रहा है, तो उसको हर समय मृत्यु का भय भी रहेगा, क्योंकि नाम रूप का तो नाश है, घड़ा तो टूटेगा ही, इसलिए उसको मृत्यु का भय भी रहेगा। लेकिन जिस क्षण घड़ा अपने को मिट्टी जान लेगा तत्व से, तो मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। फिर समझो, घड़ा दो तरह से जीवन यापन कर सकता है। घड़ा अपने आप को मिट्टी जान ले, या घड़ा मात्र अपने आप को घड़ा मान ले। परंतु घड़े की सार्थकता, जीवन की सार्थकता, अपने को तत्व से जानने में है। घड़ा यदि मिट्टी बनकर जिए और घड़ा बनकर कर्म करे, तो उसका जीवन सार्थक है। ऐसे ही जीव यानी मनुष्य अपने को तत्व से जाने पहले, और तत्व से जब जानेगा तो उसको अनुभव होगा अपने आत्म स्वरूप का, अपने ब्रह्म स्वरूप का। जब जीव अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति कर लेगा, अभी तो जीव अपने नाम रूप की अनुभूति में जीता है ज्ञान से पहले। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरा ये नाम, मेरा ये रूप,
अभी जैसे घड़ा आकार प्रकार नाम रूप में जीता है, जीव भी ज्ञान जब नहीं मिलता है, मनुष्य को जब ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तो वो अपने नाम और रूप और आकार प्रकार में जीता है, और उसी नाम रूप के आधार पे वो कर्म भी करता है, कर्ता बनकर। लेकिन जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को, तात्विक स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जान जाता है, तब वो ब्रह्म बनकर जीता है और शरीर बनकर कर्म करता है। ऐसे क्या होता है? ज्ञान के अभाव में मनुष्य शरीर बनकर जीता है और शरीर बनकर कर्म करता है। इसलिए कर्तापन आता है, कृतत्व ही फिर भोक्तृत्व में ले जाता है। कर्म का कर्तापन ही जीव को कर्म का भोक्ता बनाता है। कर्म का कर्ता क्यों बनता है? क्योंकि तत्व ज्ञान का अभाव है। वो शरीर को कर्ता मानता है, अपने को कर्ता मानता है, जबकि है वो साक्षी स्वरूप, है वो दृष्टा स्वरूप। उसने अपनी चेतना प्रदान की, वो महा करता है। जैसे किसी गाड़ी में ईंधन अपनी सत्ता प्रदान करता है, वो ईंधन महाकर्ता भी है और महाअकर्ता भी है। लेकिन ईंधन दोष रहित है। यदि गाड़ी से दुर्घटना होती है या गाड़ी सकुशल अपने गंतव्य पर पहुंचती है, तो ईंधन को ना प्रशंसा मिलती है और ना ही दुर्घटना होने पर ईंधन को दोष दिया जाता है। ईंधन एक शक्ति है, एक सत्ता है, एक चेतना है उस गाड़ी के लिए। वैसे हमारा आत्म तत्व, हमारा ब्रह्म तत्व एक चेतना, एक सत्ता है। लेकिन उस चेतना के अनुभव के परे जाकर, उस आत्म सत्ता के अनुभव से परे जाकर, जब जीव अपने को शरीर मान लेता है, कर्ता मान लेता है, तब वो बंधन में आ जाता है। ईंधन का कोई दोष नहीं है। दुर्घटना होने पर ईंधन कर्ता नहीं बनता है। दोषी वो है जो चालक बनता है। हम जब कर्म के कर्ता बनते हैं, तब हम तत्व से परे हो जाते हैं। घड़ा जब अपने को घड़ा मान रहा है, तब वो तत्व से परे है, और घड़ा जब अपने को मिट्टी जान रहा है, तो वो तत्व से युक्त है। जीव या मनुष्य जब अपने आप को ब्रह्म जान रहा है, आत्मस्वरूप जान रहा है, तब वो योग युक्त है, तत्व से युक्त है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ऐसा नहीं कि योगी कर्म नहीं करता है। भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी कर्म तो करता है, लेकिन आसक्ति का त्याग करते हुए, अकर्ता बनते हुए। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करते हुए, आत्मशुद्धि, आत्मा की शुद्धि के लिए। और एक भोगी भी, एक संसारी भी कर्म करता है। वो अपनी महिमा मंडन के लिए कर्म करता है, वो प्रशंसा के लिए कर्म करता है, वो कर्ता बनने के लिए कर्म करता है।
तो कर्तृत्व ते भोक्तृत्व तो छिपा पड़ा ही है। ज्ञानी न करता है न भोगता है। वास्तव में आपको जीना है ब्रह्म बनकर, और आप जीते हो शरीर बनकर। घड़ा यदि जीता है मिट्टी बनकर तो वो अमर है, क्योंकि मिट्टी का नाश नहीं है, घड़े का तो नाश है। ऐसे ही जीव या हम सब आत्म अनुभव के आधार पर, आत्म अनुभव होने के पश्चात आत्म भाव में जीते हैं, साक्षी भाव में जीते हैं, तो निर्लेप और न्यारे, कर्म के बंधन से रहित। और यदि शरीर बनते हैं, शरीर बनकर जीते हैं, तो प्रत्येक पल पे कर्म बन रहा है और प्रत्येक कर्म बंधन की उत्पत्ति भी कर रहा है, क्योंकि कर्म में अहमता है, कर्तापन है, ममत्व है। ये जो अहमता, ममता और ममता है ना, ये मनुष्य को जकड़ रही है, ये मनुष्य के सुख और दुख का कारण बन रही है। तत्व भाव में ना अहमता है, ना ममता है, ना कर्तापन है, और यही अवस्था मुक्ति की है। एक घड़े की मुक्ति की अवस्था कौन सी है? जब वो अपने आप को मिट्टी जान ले। और बंधन की अवस्था कौन सी है? जब वो मात्र अपने आप को आकार प्रकार से युक्त घड़ा मान रहा है। तो जीव के लिए भी, मनुष्य के लिए भी मोक्ष की अवस्था वो है जब वो अपने आप को शरीर में रहते हुए आत्म अनुभव कर ले, आत्म तत्व से अनुभव कर ले, आत्मा जान ले, ब्रह्म जान ले। और यदि तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, सारा जीवन अपने आप को शरीर मानता रहा, अहमता, ममता, कर्ता के विकारों से युक्त रहा, तो 84 लाख का बंधन तो बना ही पड़ा है। और जिस क्षण उसने अपने आप को तत्व से जान लिया, वही क्षण मुक्ति का है, वही क्षण मोक्ष का है। इसलिए घड़े को चाहिए कि वो घड़ा बनकर कर्म करे और मिट्टी बनकर जिए। घड़ा यदि मिट्टी बनकर जिएगा तो मृत्यु का भय भी होगा, लेकिन यदि मिट्टी बनकर जिएगा तो अमर रहेगा। वैसे ही जीव आत्मा बनकर जिएगा, ब्रह्म बनकर जिएगा, तत्व बनकर जिएगा तो अमर रहेगा, वरना हर घड़ी मृत्यु का भय। अमरता के आनंद का अनुभव करना है तो तत्व ज्ञान की अनुभूति, अपने को तत्व से जाने, अपना वास्तविक स्वरूप जाने, अपना मोक्ष स्वरूप जाने, तभी जीवन सार्थक है।